हाँ, स्वागत है आपका। तो हिंदी वर्णमाला से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके पिछले वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के स्वर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने मिस किया तो प्लेलिस्ट में जा करके हिंदी वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, राइट। इस वीडियो में का से लेकर के माँ तक हर वर्ण से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अल्प प्राण की। ठीक है, अल्प प्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है ना, पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिसको बोलते समय मुख से कम वायु निकले। अल्प मतलब थोड़ा और वायु मतलब प्राण मतलब वायु, राइट। जिन वर्णों को बोलते समय थोड़ा जोर देना पड़ता हो, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता ना पड़े, उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे का, चा, टा, ता, पा, गा, जा, डा, दा, बा, ये अल्प प्राण है, राइट। फिर उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे अंगा, या, ड़ा, ना, मा। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होगा। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर आपसे पूछा जाता है कि महाप्राण किसे कहते हैं? हर वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होगा, यानी खा, छा, ठा, था, फा, राइट। महाप्राण किसे कहते हैं? महा मतलब अधिक, प्राण मतलब वायु। जिन वर्णों को बोलते समय ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं महाप्राण, राइट। जैसे आप का बोलिए और खा बोलिए, दोनों में अंतर देखिएगा। का पे कम जोर देना पड़ रहा है, जब बोलते हैं खा तो यहाँ पे ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है, राइट। तो खा, छा, ठा, था और फा, ये क्या होगा? महाप्राण, राइट। प्रश्न पूछने का तरीका खा, छा, ठा और टा डाल दिया। इसमें पूछा कौन महाप्राण नहीं है, तो आप अल्प प्राण, महाप्राण आपको पहचानना होगा। ठीक, इसके अलावा घा, झा, ढा, धा और भा, ये अल्प प्राण है या महाप्राण? क्योंकि ये महाप्राण है, इसको बोलते समय ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, राइट। अब बात करते हैं अघोष और अघोष की। ठीक है ना, हर वर्ग का पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। यहाँ से देखिए क्या प्रश्न बनेगा। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक में कंपन ना हो उसे बोलते हैं अघोष वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक की घ्राण में कंपन ना हो उसे बोलते हैं अघोष वर्ण, राइट। हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष वर्ण होता है। ठीक, बोलिए का, खा, नाक में वायु प्रवेश नहीं कर रहा है, राइट। चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, इसको बोलते समय नाक एकदम से ब्लॉक हो जा रहा है, इसमें वायु या एयर प्रवेश नहीं कर रही है, तो इसको बोलते हैं अघोष वर्ण। हर वर्ग का पहला और दूसरा क्या होगा? अघोष वर्ण होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको जरूर क्लियर कर लीजिए। इसके अलावा सघोष वर्ण किसे कहते हैं? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है? सघोष वर्ण कहलाता है। सघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक में कंपन हो या नाक में एयर यानी हवा प्रवेश करे तो उसको बोलते हैं सघोष वर्ण। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है? सघोष वर्ण होता है। ठीक है ना, बोलिए भी और उसके साथ साथ फील भी करिए। गा, घा, अंगा, है ना, तो नाक में कंपन हो रहा होगा। जा, झा, या, डा, ढा, अड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, ये सभी क्या होंगे? ये सभी सघोष वर्ण होंगे। तो देखिए, छोटे से ही चीज में देखिए कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक, यहाँ से लगभग 50 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको पूरा क्लियर कर लीजिए। ठीक, फिर यहाँ से बनेगा का, खा, गा, घा, अंगा, इसका उच्चारण स्थान बताइए, तो कंठ होगा, यानी गले से बोला जाता है, राइट। का, खा, गा, घा, अंगा,
इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इसके साथ छोटा आ, बड़ा आ, आहा और हा, ये भी कंठ से ही बोला जाता है। तो ये वाला लाइन क्लियर हो गया। इसके अलावा चा, छा, जा, झा, या, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालव्य। इसके अलावा छोटी ई, बड़ी ई, या और शा, इसका भी उच्चारण स्थान तालव्य ही होगा। इसको बोलते समय जीभ तालू से जाके टकराती है। बोलिए चा, तो जीभ फ्लैट होकर के तालू से टकराती, वही तालव्य है, राइट। इसके बाद टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? इसके साथ साथ री और शा, इसका भी उच्चारण स्थान एक ही होगा, मूर्धन्य। जीभ की आगे वाली पॉइंट ऊपर जाके लड़ती है। जब बोलिए टा, बोलिए टा, टा जब बोलते हैं तो जीभ मुड़ करके ऊपर लड़ती है, वही मूर्धन्य, टा, ठा, ठीक है। तो ये मूर्धन्य वाले वर्ण है। फिर उसके बाद ता, था, दा, धा, ना, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। इसके साथ साथ सा भी दंत के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि इसको बोलते समय जीभ दांत से टकराती। बोलिए ता, था, दा, बोलते समय देखिए जीभ दांत से टकराती, इसीलिए उसको बोलते हैं दंत, ठीक है। यहां से उच्चारण होता है। फिर देखिएगा पा, फा, बा, भा, मा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। इसमें सारा खेल ओष्ठ का है, ओष्ठ आपस में टकराते हैं। बोलिए पा, 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 फा, बा, भा, मा, तो सारा खेल ओष्ठ का है। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले छोटा ऊ और बड़ा ऊ का भी उच्चारण जो है यहीं से किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा का से लेकर के माँ तक इसको बोलते हैं 25 वर्ण हो जाएंगे टोटल, और इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। यहां से एक क्वेश्चन बन गया। इसके अलावा पूछा जाता है का वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा? तो खा वर्ण आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि का वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आएगा? तो चा वर्ग। लेकिन चा वर्ण के बाद क्या आएगा? छा। ये वर्ण है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ण है। चा के बाद छा वर्ण आएगा, लेकिन चा ये वर्ग है। वर्ग मतलब एक पूरा 5 का समूह। चा वर्ग के बाद टा वर्ग, टा वर्ग के बाद ता वर्ग, ता वर्ग के बाद पा वर्ग, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिए, कचट तप करके याद कर लेंगे तो गलती नहीं होगी। अगर ये याद हो जाएगा तो टा वर्ग के पहले कौन कौन सा वर्ग है? तो चा वर्ग है और का वर्ग है। अगर पूछ लिया टा वर्ग के बाद कौन कौन सा वर्ग है? तो ता वर्ग है और पा वर्ग है। इसलिए कचट तप याद कर लीजिए, तो ये यहाँ से गलत नहीं होगा। तो ये थे वर्णमाला से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न।